नमस्कार। आज हम +10+2 मैथमेटिक्स की जो सेकंड एक्सरसाइज है 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से रिलेटेड वो जो है करेंगे। कल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डेफिनेशन है और ये जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, कोट इनवर्स, सिकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, तो हमें इनके डोमेन और रेंजेस जो है वो दिमाग में हमारे रहनी चाहिए लगातार कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1 वही डोमेन होता है कोस इनवर्स एक्स का -1 to 1। रेंज जो है इनके जो रेंजेस थी हमने वो रेस्ट्रिक्ट की थी कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से +π/2 के बीच के एंगल होंगे, ये दोनों भी हो सकते हैं। और कोस इनवर्स एक्स 0 to π, टेंजेंट इनवर्स एक्स वही -π/2 to +π/2 ओपन इंटरवल, कोट इनवर्स एक्स अगेन 0 to π, सिकेंट इनवर्स एक्स 0 to π और कोसिकेंट इनवर्स एक्स -π/2 to π/2 बीच में जो है वो आपका 0 और यहाँ पर π/2 को जो है वो एक्सक्लूड करते हुए, तो ये कल हमने डिटेल में इसमें किया था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो 5-6 प्रॉपर्टियाँ हैं जिस पे बेस्ड इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो हम पहले वो करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि कहीं पर भी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इस तरह से हो या साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन और साइन इनवर्स रेसिप्रोकल प्रोसेसेस हैं या ऑपरेशंस हैं, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, ये एक्स और ये भी एक्स, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है तो एक तरह से आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है एफ कंपोजिट एफ इनवर्स इज आई, मतलब एक्स रखेंगे एक्स ही आएगा, तो यहाँ भी ये इनवर्स फंक्शन है ना, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू एक्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स विल आल्सो इक्वल टू एक्स। लेकिन इन दोनों एक्स में फ़र्क है। यहाँ जो एक्स है ये एक नंबर है -1 to 1 और यहाँ जो एक्स है वो एंगल है। ये साइन की क्या था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स की जो डोमेन है और रेंज है वो हम लोगों के दिमाग में लगातार रहनी चाहिए कि ये एक्स है क्या। सिमिलरली कोस इनवर्स, तो जो हमारे 6 के 6 ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये सब में ये जो प्रॉपर्टी है वो लागू रहेगी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1/x, कि यहाँ पर ये जो नंबर है सिर्फ नंबर जो है वो नंबर का ही अपोजिट या रेसिप्रोकल आएगा। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या हमने स्टडी किया कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट एक्स बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, एक दूसरे की रेसिप्रोकल। तो इसमें पूरे का पूरा कोसिकेंट इनवर्स एक्स 1 डिवाइडेड बाई कोसिकेंट, लेकिन यहाँ क्या है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसिक की ओनली जो नंबर है वही आपका उसका रेसिप्रोकल आएगा। और ये प्रूव करना भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप एक लाइन में इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। कैसे? साइन इनवर्स एक्स लेट इट इज इक्वल टू वाई, कोई एंगल है ये, हम वाई मान लिया, साइन को उधर ले गए तो क्या दोनों के रेसिप्रोकल ले लिए 1/x इज इक्वल टू 1/sin y। अब 1/x इज इक्वल टू 1/sin y अभी हम कर रहे थे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट y, और फिर कोसिकेंट को इधर ले आए तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1/x। अब यहाँ पर y जो है वो साइन इनवर्स x के इक्वल है और यहाँ पर जो y है वो कोसिकेंट इनवर्स 1/x के इक्वल है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी और किस किस में रहेगी, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सिकेंट इनवर्स 1/x और टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x। तो के लिए ताकि ये इजीली हमें मेमोराइज हो जाए, दिमाग में बैठ जाएं, तो इनके साथ बाकी दोनों हम जोड़ लेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है कि यदि जो नंबर है वो नेगेटिव हो, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 11th में किए, उसमें हमने किया
साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। 11th में हमने पढ़ा कि यहाँ यदि ये जो एंगल है वो नेगेटिव हो तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, और हम यहाँ इसको एंगल को पॉजिटिव करना चाहें तो भी कहाँ माइनस आएगा, कहाँ क्या होगा। तो लाइकवाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होगा कि मान लिया साइन इनवर्स माइनस एक्स है, या कोस इनवर्स माइनस एक्स है, टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स है, कोट इनवर्स माइनस एक्स है, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स है, या कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स। तो इस माइनस का क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो इसमें जो तीन हैं, साइन इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, इनमें तो आपका ये जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा की तरह। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। लेकिन ये जो बाकी तीन बचेंगे, कोस, कोट और कोसिकेंट, ये माइनस की बजाय इनमें आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और ये भी होगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और ये सिकेंट भी होगा पाई माइनस सिकेंट इनवर्स एक्स। इनके प्रूफ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा लंबे नहीं है प्रूफ, आप कर सकते हैं। का भी करना चाहें, चलो पाई इसका मान लिया कि कोस वाले का हम करना चाहें कि ये पाई अचानक कहाँ से आया, तो हम करके देखते हैं। कोस इनवर्स माइनस एक्स को हम मान लेते हैं लेट इट इज इक्वल टू वाई। तो कोस को उधर ले गए हम, माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, माइनस को उधर ले जाएं, एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस वाई। अब ये यदि होता ये साइन वाई तो ये माइनस अंदर चला जाता, माइनस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, तो सीधा अंदर चला जाता। लेकिन कोस में ये अंदर नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा तो प्लस कोस थीटा होता है, उसमें माइनस तो आता ही नहीं। तो इस माइनस को कंज्यूम करने के लिए हमें इस वाई को क्या लिखना पड़ेगा, इसे हम लिखना पड़ेगा पाई माइनस